अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था 6.2 के बारे में। 6.2 को कम्प्लीटली हमने सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे 6.3। तो इस 6.3 को सॉल्व करने से पहले हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, इसकी एग्जांपल किस तरह की हैं। ठीक है, तो एग्जांपल 1 देखें, फैक्टराइज करना है। अब देखें जो एक्सरसाइज 6.3 है उसमें सारे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें जो रकमें होंगी, जो टर्में होंगी वो चार चार होंगी। ठीक है, चार चार टर्में आएंगी। जैसे ये टाइप नज़र आ रहा है, ये टाइप, इस टाइप में कितनी टर्में हैं? चार। इसका मतलब है इस पूरी एक्सरसाइज में टर्में कितनी आएंगी? एक्सप्रेशंस में चार चार टर्में आएंगी। तो एग्जांपल 1 है, आपने फैक्टराइज करना है। तो अब ज़रा गौर से देखें, सबसे पहले हम चेक करते होते हैं। अब जब पेपर में आएगा क्वेश्चन तो ये तो नहीं हमें पता चलेगा कि ये इस एक्सरसाइज से आया या 6.2 से आया, 6.3 से आया, ये तो नहीं पता चलेगा। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि इन सब में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे इन सब में कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। तो देखें सब में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। चलो मैं बड़ा करके लिख देता हूँ इसको, 3x प्लस सी एक्स प्लस 3c प्लस सी स्क्वेयर। देखिए सब में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। अगर c है तो c इन तीनों में है, अगर x है तो x दोनों में है, 3 है तो 3 दोनों में है। सब में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। इसका मतलब है अगर सब में नहीं आ रही तो फिर हम देखेंगे कि दो में कॉमन आ रहा है कि नहीं। अच्छा देखें, x इसमें भी है और x इसमें भी है। इसका मतलब है दो के हम पेयर बना लेते हैं। 3x प्लस सी एक्स, ये एक पेयर बना लेते हैं, और ये सी, बाकी जो बच गए हैं उनका एक पेयर बना लेते हैं। पेयर हमने इस तरह बनाना है कि दोनों पेयर्स में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए लाजमी। ऐसा पेयर नहीं बनाना कि जो है एक में कॉमन आए लेकिन दूसरे में कॉमन ना आए। ऐसा पेयर नहीं बनाना, बल्कि ऐसा पेयर बनाना है कि दोनों में कोई ना कोई चीज़ कॉमन आए। अब देखें इसमें x कॉमन आ रहा है और इसमें c कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है दोनों में कॉमन आ रहा है ना कुछ। तो इसके बाद यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x को बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? 3 प्लस सी प्लस, यहाँ से c बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है? 3 प्लस सी, 3 प्लस सी, 3 सी यहाँ से निकालें तो 3 बचा, सी यहाँ से निकालें तो एक सी बच गया। ठीक है, अब गौर से देखें, इधर भी 3 प्लस सी लिखा हुआ है और इधर भी 3 प्लस सी लिखा हुआ है। इसका मतलब है 3 प्लस सी जो ये ब्रैकेट है, अब ये कॉमन आ रही है तो इस ब्रैकेट को हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। 3 प्लस सी, ये जो ब्रैकेट है ये दोनों में आ रही है ना, 3 प्लस सी 3 प्लस, इसका मतलब है इस ब्रैकेट को उठा के हम कॉमन ले लेंगे बाहर। तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ x, क्योंकि ये ब्रैकेट कॉमन हो गई है बाहर। तो इधर x बचा है और इधर दूसरे नंबर पे c बचेगा सिर्फ, क्योंकि ये ब्रैकेट कॉमन हो चुकी है। तो ये हमारा क्या आ गया है? इसके फैक्टर्स बन गए हैं, इस रकम के फैक्टर्स बन गए हैं, यानी कि हमने इस रकम को फैक्टराइज कर दिया है इस शक्ल में। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल देखें। दूसरी एग्जांपल भी इसी तरह बिल्कुल करनी है कि आपको दिया हुआ है एग्जांपल 2 कि 2x स्क्वेयर वाई माइनस 2x वाई प्लस 4y स्क्वेयर x माइनस 4y स्क्वेयर। पेपर में जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने देखना है कि सब में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। मैंने आपको पहले बताया ना, तो नंबर के हिसाब से सब में कॉमन आ रहा है 2, और जो है वेरिएबल के हिसाब से सब में क्या कॉमन आ रहा है? x तो सब में नहीं है क्योंकि x इसमें नहीं है, और y हम देखते हैं y सब में है। इसका मतलब है y कॉमन आ रहा है। तो इधर हम ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ी लगा दें छोटी लगा दें, अपनी मर्ज़ी आपकी। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर बचा अंदर, माइनस यहाँ पर क्या बचा है? 2y तो बाहर ले गए हैं तो इधर सिर्फ x बच गया। यहाँ से 2y बाहर ले गए हैं, प्लस 2 एक y बाहर ले गए हैं और x इधर ही है 2yx, माइनस यहाँ से 2y बाहर ले गए हैं तो 2y ही बचेगा अंदर। इधर इक्वल भी लगा देते हैं साथ। इधर देखें कि 2y कामा। अब गौर से देखें, इनमें ये भी 4 रकमें हैं ना, 1 2 3 4 टर्में हैं सारी। तो इन 4 में से क्या दो में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं? जी आ रहा है, बिल्कुल। x
इन दोनों में कॉमन आ रहा है और y इन दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है 2y इन दोनों में कॉमन आ रहा है। मैंने आपको बताया कि कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए दो दो में। तो ये दो दो इनका पेयर बना लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक पेयर बन गया है, प्लस 2y एक्स माइनस 2y, ये एक पेयर बन गया है। पेयर बन गया ना, उसके बाद उन पेयर में से कॉमन निकालेंगे हम चीज़ें। तो 2y, इस पेयर में क्या कॉमन आ रहा है x, इसका मतलब इधर क्या बचेगा x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2y, 2y कॉमन लेंगे और इधर क्या बचेगा x माइनस 1। आप गौर से देखें कि ये जो x माइनस 1 है इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड पे x माइनस 1 है, ठीक है, इस टर्म में भी और इस टर्म में। तो इसका मतलब x माइनस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर, ये x माइनस 1 निकाल लिया बाहर, और अंदर क्या बचा सिर्फ x, और इधर क्या बचेगा प्लस 2y और ये छोटी ब्रैकेट। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर्स बन गए हैं उस रकम के। किस रकम के फैक्टर्स बने हैं, ये सारी जो रकम लिखी हुई थी ये वाली, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है और उससे फैक्टर क्या आए हैं, ये 2y x माइनस 1 x प्लस 2y, ये इसके क्या हैं फैक्टर्स बन गए हैं। तो ये थी इसकी एग्जाम्पलें। अगर आपको एग्जाम्पलें समझ आ गई हैं तो आप एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करा देता हूँ एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है ax माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इधर इक्वल लाजमी लगाएंगे। आप देखें क्या दो दो में कॉमन आ रहा है कुछ, बल्कि सबसे पहले हम देखते होते हैं कि सब में कुछ कॉमन आ रहा है, सब में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, बल्कि दो दो में आ रहा है। इधर x है और इधर भी x है, इधर y है तो इधर भी y है, इसका मतलब दो दो में कॉमन आ रहा है। तो जो दो दो हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, x वाली अलग कर लेते हैं प्लस बी एक्स, ये एक पेयर बन गया, और माइनस बी वाई माइनस ए वाई, माइनस वाले के साथ हम ब्रैकेट नहीं लगाते, चलें इसके साथ ब्रैकेट लगा देती हैं, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, बस आपने अलग-अलग इनको लिख देना है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस माइनस दोनों में है, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, साथ y भी कॉमन ले लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि जब माइनस कॉमन लें तो अंदर जो होती है अलामत वो चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है अगर माइनस यहाँ से कॉमन लें तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी, और ये प्लस ए हो जाएगा, y बाहर आ गया है। और से देखें ये प्लस बी लिखा हुआ है, ये भी ए प्लस बी लिखा हुआ है, बी प्लस ए या ए प्लस बी एक ही चीज़ है। तो ये भी ए प्लस बी, ये भी ए प्लस बी है, इन दोनों को इस ब्रैकेट को बाहर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई बच गया। तो ये किसके फैक्टर्स बन गए हैं, इस रकम के। इस रकम को हमने फैक्टराइज कर दिया है, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, या इसको मल्टीपल की शक्ल में जो है ना हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये इसका क्या है फैक्टर्स, आगे समझ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। अब गौर से देखें कि सब में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, ठीक है, सब में तो कोई चीज़ कॉमन हम नहीं आ रही तो नहीं लेंगे। तो दो दो में हम देखते हैं, इसमें a है, इसमें भी a है, इसमें c है, इसमें भी c है, ठीक है। तो इस तरह भी आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह नहीं आपने करना, इसमें b है, इसमें भी है, लेकिन इन दोनों में तो कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है, तो ये पेयर आप बना देंगे, ये पेयर बन ही नहीं रहा। इसका मतलब है ऐसे पेयर बनाने हैं आपने कि दो दो में कॉमन लाजमी आना चाहिए। अब देखें इसमें a है, ये भी a है, इन दोनों में a कॉमन है, इसमें b है, इसमें c है, इसमें भी c है, कुछ ना कुछ तो कॉमन है ना। तो इनको अलग अलग कर लेते हैं, 2ab माइनस a वाली मैंने अलग कर दी, और जो c वाली है वो अलग कर लेते हैं, माइनस 6bc प्लस 3c अलग अलग हो गई हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन लेके यहाँ पे लिख देंगे 2b माइनस 1, क्योंकि a यहाँ से उठा लिया 1 बच गया, a यहाँ से उठाया
2b अंदर रह गया माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो ये कैसे अलामत उल्टेगी, अगर माइनस भी कॉमन लेंगे तो ये माइनस कॉमन जो है अलामत उल्टेगी, तो ये आएगा इधर माइनस। तो 3c कॉमन लेंगे, 3c, क्योंकि 3 नंबर और 6 ये कॉमन आ रहा है ना, 3b और c भी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 3c कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा 2b माइनस 1। माइनस क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया माइनस कॉमन लेंगे तो अलामत चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखें ये भी 2b माइनस 1 है, ये भी क्या है 2b माइनस 1 है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, इस बाहर निकाल लेंगे इसको 2b माइनस 1 को, अंदर क्या बचेगा a माइनस 3c। तो ये किसकी फैक्टराइजेशन हो गई है, ये फैक्टराइजेशन हो गई है इस रकम की, इस सारी एक्सप्रेशन की हमने फैक्टराइजेशन की है और ये हमारे पास दो फैक्टर आए हैं 2b माइनस 1 a माइनस 3c, ये इसके दो फैक्टर्स हमें मिले हैं। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम रेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6। तो फिर हम देखेंगे दो दो में है कोई, इसमें x कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में तो दो दो बन जाते हैं ना। तो यहाँ पेयर पहले बने हुए हैं तो हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले यहाँ से, तो x प्लस 2 आता है, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे। क्यों माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर प्लस चाहिए हमें, इधर प्लस है ना, हमें यहाँ पर प्लस चाहिए, तो प्लस तभी आएगा अगर माइनस भी बाहर कॉमन लेंगे। तो माइनस 3, क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2, तो दोनों में x प्लस 2 ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को बाहर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 x माइनस 3 अंदर बचेगा। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए हैं किसके, इस रकम के। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। इन दोनों में देखें दो दो में क्या कॉमन आ रहा है, ये दो दो पेयर पहले बने हुए हैं, x कॉमन लेंगे x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन लेंगे दोनों में, x माइनस 2 अंदर बचेगा, ये x प्लस 5 मैंने बाहर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो पेयर पहले पेयर बने हुए हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 अंदर बचेगा, x माइनस 7 इसको बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 7 हो जाएगा और x प्लस 2 रह जाएगा अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसको रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12। इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, x, और इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो माइनस 4 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर भी क्या बचेगा x प्लस 3, x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई स्क्वेयर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27। क्या कॉमन आ रहा है जी, इन दो में y कॉमन आ रहा है तो y माइनस 9 लिख देंगे, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3 दोनों में, तो y माइनस 9 लिख देंगे, y माइनस 9 इन दोनों में कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों ब्रैकेट हैं ये y माइनस 9 वाली, तो y प्लस 3 अंदर बच जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32। क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें, x, इसमें क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे x माइनस 4 हो जाए, x माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हैं ये, x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4, 8 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 बचेगा अंदर।
तो 8 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 6 क्वेश्चन रह गए हमारे। तो इसको रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अभी। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 7 बचेगा, माइनस 5 कॉमन लेंगे, फिर x माइनस 7 बचेगा। माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अलामत। x माइनस 7 दोनों में ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट को बाहर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x माइनस 5 बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। एक्स स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 2x प्लस 26। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 13 माइनस 2 कॉमन आ रहा है आगे से, x माइनस 13 हो जाएगा और x माइनस 13 यहाँ से x माइनस 2 लिख देंगे इसको। 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 पहले से फैक्टर बने हुए हैं इसके, a इंटू एक्स माइनस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें देखें गौर से, एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है। एक्स माइनस वाई जो ब्रैकेट है ये कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? सिर्फ a, इधर क्या बचेगा? माइनस b। तो ये हो गया जी, फैक्टर बन गए इस रकम के। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके भी पहले से बने हुए हैं, y माइनस ए माइनस बी वाई माइनस ए। तो गौर से देखें, पहले से y माइनस ए ये कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं इसको और y माइनस बी को अंदर लिख देते हैं। यानी इधर y माइनस ए निकालेंगे तो y बच जाएगा, इधर से y माइनस ए बाय निकालेंगे तो माइनस बी बचेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वेयर पी क्यू माइनस आर एस प्लस बी स्क्वेयर पी क्यू माइनस आर एस। ठीक हो गया। ये भी और ये भी दोनों एक जैसे हैं तो इनको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। पी क्यू माइनस आर एस ये ब्रैकेट उठा के मैंने बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हमारा आंसर है 14 ए बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस सी डी इंटू एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई ये कॉमन आ रहा है तो एक्स प्लस वाई हमने बाहर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा? सिर्फ ए बी प्लस सी डी। तो ये हमने इस रकम के फैक्टर बना दिए हैं। तो ये एक्सरसाइज आज हमने मुकम्मल की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल मैथमेटिक्स फाउंडेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।